हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें केरल के बारे में। हम आपको बता दें, केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास हैं और 5 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास हैं। लेकिन भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है और 2024 में भी यही माना जा रहा है कि बीजेपी केरल से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। अब दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश। हम आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से 19 सीटें YSR कांग्रेस पार्टी के पास हैं, 3 सीटें खाली हैं, जबकि 3 सीटें तेलुगु देशम पार्टी के पास हैं। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है और 2024 में भी यही माना जा रहा है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। अब बात करें दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश की। हम आपको बता देंगे, अंडमान निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की एक सीट है, वो भी कांग्रेस पार्टी के पास है। बीजेपी के पास यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है और 2024 में भी यही माना जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। अब बात करें दोस्तों मणिपुर की। हम आपको बता दें, मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट बीजेपी के पास है, जबकि एक सीट नागा पीपुल्स फ्रंट के पास है। लेकिन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी मणिपुर में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। अब बात करें दोस्तों मेघालय की। हम आपको बता दें, मेघालय में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट कांग्रेस के पास है, जबकि एक सीट नेशनल पीपुल्स पार्टी के पास है। मेघालय में भी बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है और 2024 में भी यही माना जा रहा है कि बीजेपी मेघालय में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। और अब बात करें दोस्तों तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें भारत राष्ट्र समिति के पास हैं, जबकि 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। इसके अलावा एक सीट AIMIM के पास है और 4 सीटें खाली है। लेकिन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। अब बात करें दोस्तों गोवा के बारे में। हम आपको बता दें, गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट कांग्रेस के पास है, जबकि एक सीट बीजेपी के पास है। लेकिन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि गोवा में बीजेपी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। और दोस्तों अब बात करें हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पिछले चुनाव तक 6 लोकसभा सीटें थी, लेकिन लद्दाख को अलग करने से वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5 ही लोकसभा सीट हैं, जिनमें से 3 सीटें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, जबकि 2 सीट बीजेपी के पास हैं। लेकिन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। अब बात करें दोस्तों तमिलनाडु की। हम आपको बता दें, तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटें DMK के पास हैं, जबकि 8 सीटें कांग्रेस के पास हैं। बाकी 7 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास हैं। बीजेपी के पास तमिलनाडु में एक भी लोकसभा सीट नहीं है। अब और 2024 में भी ऐसा ही माना जा रहा है कि बीजेपी एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी। अब बात करें दोस्तों लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की। हम आपको बता दें, लक्षद्वीप में लोकसभा की मात्र एक ही सीट है, जो नेशनलिटी कांग्रेस पार्टी के पास है। बीजेपी के पास लक्षद्वीप में भी कोई भी लोकसभा सीट नहीं है और 2024 में भी यही माना जा रहा है कि लक्षद्वीप में बीजेपी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। अब बात करें दोस्तों मिजोरम की। हम आपको बता दें, मिजोरम में लोकसभा की मात्र एक सीट है, वो भी मिजो नेशनल फ्रंट के पास है। बीजेपी के पास मिजोरम में एक भी लोकसभा सीट नहीं है और 2024 में भी यही माना जा रहा है कि मिजोरम में बीजेपी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। अब बात करें दोस्तों
सिक्किम की। हम आपको बता दें सिक्किम में भी लोकसभा की मात्र एक सीट है, वो भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पास है। बीजेपी के पास सिक्किम में भी एक भी लोकसभा सीट नहीं है और 2024 में भी ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी एक भी लोकसभा सीट सिक्किम से नहीं जीत पाएगी। अब बात करें दोस्तों नागालैंड की, हम आपको बता दें नागालैंड में लोकसभा की मात्र एक वो सीट है जो नेशनलिटी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के पास है। नागालैंड में भी बीजेपी के पास कोई भी लोकसभा सीट नहीं है और 2024 में भी यही माना जा रहा है कि नागालैंड में बीजेपी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगी। अब बात करें दोस्तों पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की, हम आपको बता दें पांडुचेरी में लोकसभा की मात्र एक सीट है, वो भी कांग्रेस पार्टी के पास है। पांडुचेरी में भी बीजेपी के पास कोई भी लोकसभा सीट नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही माना जा रहा है कि पांडुचेरी में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। अब बात करें दोस्तों दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीप की, हम आपको बता दें कि दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीप में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट शिवसेना के पास है जबकि एक सीट बीजेपी के पास है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह माना जा रहा है कि यहाँ से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। दोस्तों इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में भी बीजेपी को 2024 में कम सीट मिलने की संभावना है। तो दोस्तों इसके अलावा भारत में 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।